Hello friend, welcome to my YouTube channel. I am Ramesh Kumar and you are watching my YouTube channel English Academy Point. दोस्तों आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे। दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था। तो नाउन की जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं और जानते हैं कॉमन नाउन के बारे में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बोर्ड की ओर और जानते हैं कॉमन नाउन के बारे में। दोस्तों हेडिंग यहाँ पे है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन जातिवाचक संज्ञा। आप लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन में इसका हिंदी पढ़ा ही होगा। व्हाट इज़ कॉमन नाउन? व्हाट इज़ कॉमन नाउन? इसके डिफिनेशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। The name which is common to every person, place, animal or thing of the same kind is called common noun. दोस्तों फिर से एक बार इसे देखते हैं। The name which is common to every person, place, animal or thing of the same kind is called common noun. अर्थात वह नाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इन सभी के पूरी जाति का बोध होता हो। वह नाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इन सभी की पूरी जाति का बोध होता हो तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों ये कॉमन नाउन का डिफिनेशन था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल में हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे कि कॉमन नाउन से कैसे पूरी जाति का बोध होता है। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल में बॉय है, गर्ल है, काव है, स्टूडेंट है। दोस्तों यहाँ जब बॉय हम लोग बोलते हैं तो बॉय मीन लड़का। यहाँ पर पूरे लड़के जितने भी लड़का है सभी के जाति का बोध हो रहा है, सभी लड़के का बोध हो रहा है, कोई एक लड़का का बोध नहीं होता है। दूसरा यहाँ है गर्ल। गर्ल मीन भी लड़की, कोई पार्टिकुलर लड़की का बोध नहीं हो रहा है। लड़की अगर हम बोले तो जितनी भी लड़की है सभी का बोध यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट है काव गाय। यहाँ पर गाय जब हम लोग काव बोलते हैं तो गाय का जितनी भी प्रजाति है यहाँ पर सभी प्रजाति का बोध होता है। स्टूडेंट मीन छात्र, विद्यार्थी। जब हम स्टूडेंट बोलते हैं तो स्टूडेंट से सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट का बोध यहाँ पर भी हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ बॉय, गर्ल, काव और स्टूडेंट है, इससे कोई एक का बोध नहीं हो रहा है, इससे कोई एक का बोध नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जो हमारा कॉमन नाउन का डिफिनेशन है इसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चारों नाम है ये कॉमन नाउन है। ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि इससे किसी एक का बोध नहीं हो रहा है। अब दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिस समय आप प्रॉपर नाउन का क्लास कर रहे थे तो इसमें मैंने कहा था कि कॉमन नाउन जब हम लोग कॉमन नाउन पढ़ेंगे तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के जो डिफरेंस हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जो हमारा प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है इस डिफरेंस को भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों यहाँ पहला एग्जाम्पल में है राधा इज़ अ गर्ल। राधा इज़ अ गर्ल। राधा इज़ अ गर्ल। अब देखिए यहाँ राधा है और ये गर्ल है, ये दो नाउन है, लेकिन अब दोनों नाउन में अलग अलग क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग जानेंगे। राधा से कोई एक लड़की का यहाँ बोध हो रहा है। राधा से कितने लड़की का बोध यहाँ पे हो रहा है? एक लड़की का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर नाउन के अनुसार जब भी किसी एक पार्टिकुलर यानी कि किसी एक खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये जो राधा है ये राधा यहाँ प्रॉपर नाउन है। राधा यहाँ पे प्रॉपर नाउन है
और यहाँ पे जब हम गर्ल का जिक्र करते हैं, गर्ल मीन लड़की, जितनी भी लड़की है सभी का बोध हो रहा है, कोई एक लड़की का यहाँ पे बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पे जितनी भी लड़की है उस सभी का, पूरी लड़की जाति का बोध यहाँ पे हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो गर्ल है, गर्ल से कॉमन नाउन का बोध होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, मोहन इज़ अ बॉय। मोहन इज़ अ बॉय, यहाँ पर भी दो नाउन है। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, एक है मोहन और दूसरा है बॉय। तो मोहन से कितने लड़के का बोध हो रहा है? मोहन एक पार्टिकुलर पर्सन है, मोहन से एक लड़का का बोध होता है। तो जब कोई नाम से एक का बोध हो तो वो प्रॉपर नाउन होगा। तो यहाँ पर भी मोहन प्रॉपर नाउन है। मोहन यहाँ पे कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन हो गया। और बॉय, यहाँ पर भी बॉय से जितने भी लड़के हैं, बॉय से पूरे लड़का जाति का बोध होता है। कोई एक का तो बोध यहाँ हो नहीं रहा है। अगर हम बॉय बोलें तो कौन सा बॉय, इसका पता नहीं चल रहा है। पूरे बॉय जितने भी लड़के हैं सभी लड़के जाति का बोध हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बॉम्बे इज़ अ सिटी। बॉम्बे इज़ अ सिटी, इसमें भी दो नाउन है, एक बॉम्बे और दूसरा सिटी। तो जब हम बॉम्बे बोलते हैं तो बॉम्बे से कितने प्लेस का बोध हो रहा है? एक प्लेस का बोध होता है। और जब एक का बोध हो तो वो प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन यहाँ पे बॉम्बे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। बॉम्बे प्रॉपर। और सिटी, सिटी क्या हो गया बताइए? सिटी कॉमन नाउन हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि जब हम लोग शहर के बारे में बोलते हैं तो कौन सा शहर, ये पता नहीं चल रहा है, पूरे शहर का बोध हो रहा है, इसलिए सिटी कॉमन नाउन होगा। नेक्स्ट है, द गंगा इज़ अ हॉली रिवर। इसका अर्थ होता है गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है। तो इसमें भी गंगा और रिवर, गंगा और रिवर, ये जो गंगा है, गंगा एक नाम है। और जब एक नाम का जिक्र हो तो हम लोग सभी जानते हैं कि जैसे ही एक का बोध होगा तो कौन सा नाउन होगा? वो प्रॉपर नाउन होगा कि नहीं होगा? होगा, प्रॉपर नाउन ही होगा। तो यहाँ पर ये जो गंगा है, गंगा प्रॉपर है। और ये जो रिवर है, ये रिवर से एक नदी का बोध हो रहा है या पूरे नदी जाति का बोध होता है? यहाँ रिवर से जितनी भी नदी हैं सभी का बोध हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिवर है, ये जब सभी का बोध होता है, इससे कोई ख़ास एक नदी का बोध नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये कौन सा नाउन है? ये कॉमन है। ये कौन सा नाउन है दोस्तों? कॉमन है। अब दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और दोस्तों कॉमन नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। कॉमन नाउन के पहले ए, एन और द, ये तीनों का यूज़ किया जाता है। कॉमन नाउन के पहले कब हम लोग ए का यूज़ करेंगे, कब हम लोग एन का यूज़ करेंगे, कब हम लोग द का यूज़ करेंगे, जब हम लोग आर्टिकल एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कॉमन नाउन के बारे में जाना, डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में भी जानेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को भी आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।